तो देखिए, देहरादून पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां पर वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हुए हमले पर चिंता जताई है। रूसी राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाने की खबरों से मैं चिंतित हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि डिप्लोमेटिक कोशिशें शांति हासिल करने का अच्छा रास्ता है। संबंधित पक्षों से आग्रह है कि इन कोशिशों पर ध्यान केंद्रित रखें, ऐसे किसी भी काम से बचें जो शांति की कोशिशों को कमजोर करे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक आवास पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ है और ये हमला ऐसे वक्त हुआ जब वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच यूक्रेन शांति वार्ता चल रही थी। ऐसे में शांति वार्ता के ट्रैक से भटकने का खतरा भी पैदा हो गया है। तो वहीं इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर चिंता जताई है, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि वो इस घटना से बेहद चिंतित हैं, बेहद दुखी हैं। तो वहीं उन्होंने चल रहे राजनीतिक प्रयास शत्रुता को समाप्त करने और शांति प्राप्त करने का सबसे कारगर मार्ग बताया। साथ ही उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया है कि वो इन प्रयासों पर ध्यान केंद्रित रखें और ऐसे किसी भी कार्य से बचें जो इन्हें कमजोर कर सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्मोड़ा बस हादसे पर दुख जताया है। बस हादसे से हुई जान माल की हानि बहुत ज्यादा दुखदायक है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की भी कामना की है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए दर्दनाक बस हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा है कि बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि बेहद दुख और पीड़ादायक है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। साथ ही हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी की है। पीएम मोदी ने स्थानीय प्रशासन को राहत और बचाव कार्यों में पूरी तत्परता में जुटे रहने के निर्देश दिए ताकि घायलों को बेहतर इलाज मिल सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। शकुनी का शिष्य जानकारी इकट्ठा करने बंगाल आया। चुनाव में दुशासन दुर्योधन दिखाई देने लगते हैं, ये ममता की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है, बड़ा कटाक्ष किया गया है। एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये ममता बनर्जी की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है। दिल्ली में जो घटना हुई है उसके पीछे कौन था, ये सवाल ममता बनर्जी की ओर से पूछा गया है। तुष्टिकरण के आरोपों पर सीएम ममता का पलटवार। उन्होंने कहा है कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, सभी धर्मों में विश्वास करती हूं, मुझे बंगाल से प्यार है, मुझे भारत से प्यार है। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखा पलटवार किया। ममता बनर्जी ने कहा है कि शकुनी का एक शिष्य जानकारी इकट्ठा करने के लिए बंगाल भेजा गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, दुशासन और दुर्योधन जैसे किरदार दिखाई देने लगते हैं। सीएम ममता ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर आम लोगों को परेशान किया जा रहा है और डर का माहौल बनाया जा रहा है। दिल्ली में हाल ही में हुई घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि उसके पीछे आखिर कौन था।